गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर लिया था हम लोगों ने। आज क्वेश्चंस की बात है, थर्ड क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है। कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबर विच हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम। वो कह रहा है कि अपने घर में या अपने आसपास देखना है, हमने किस तरह का प्लांट देखना है जो लॉन्ग तो हो, बड़ा तो हो, बट उसकी स्टेम क्या हो, वीक हो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उसे ऑब्जर्व करना है, राइट इट्स नेम, उसके बाद उसका नेम भी बताना है। इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई इट, और अब कौन सी कैटेगरी में आएगा वो ये भी बताना है हमको। तो किस तरह, कौन सा प्लांट हो सकता है इस तरह का। अगर आपने देखा हो तो जो लौकी का प्लांट है ना, जो जैसे लौकी होता है, कद्दू होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो ऐसी होती हैं। वो बड़े प्लांट तो लॉन्ग होते हैं पर उनकी स्टेम क्या होती है, वीक होती है। क्या होती है, वीक होती है। तो ये क्या होती है, सब्जियां ये वाली जो होते हैं प्लांट, ये नीचे की तरफ झुके रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्टेम वीक होती है। तो ठीक है, इस तरह के प्लांट्स होते हैं। तो और किस्म कौन से होते हैं, जैसे लौकी का प्लांट हो गया। अब लौकी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ग्वार्ड बोला जाता है। ठीक है। इट इज़ अ क्लाइंबर एंड नीड्स सपोर्ट। तो क्लाइंबर प्लांट मैंने आपको बताया ही था कौन से होते हैं, जिनकी स्टेम क्या होती है, वीक होती है और उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है। तो ये क्लाइंबर होते हैं और इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, नीड सपोर्ट। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बस आपका वैसे ही था ये तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ स्टेम इन अ प्लांट। प्लांट के अंदर स्टेम का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है स्टेम का। तो काफ़ी सारे फंक्शन हमने चैप्टर में पढ़े थे। देखो यहाँ पे दिए हुए आपके। सबसे पहला है गिव सपोर्ट टू द प्लांट। अब जो स्टेम है वो प्लांट को सीधा रखने के काम आती है, उन्हें सपोर्ट देती है। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि स्टेम अगर वीक है तो प्लांट क्या है, झुका हुआ रहता है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पर अगर स्टेम जो है वो स्ट्रॉन्ग होएगी तो क्या होगा, जो प्लांट है वो बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा। तो ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट देते हैं। पहला काम तो स्टेम का ये वाला हो गया। सेकेंड है कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था, रूट्स क्या है, सॉइल के अंदर रूट्स होती हैं। तो रूट्स क्या करती हैं, सॉइल में से पानी ले लेती हैं और मिनरल्स ले लेती हैं। फिर ये रूट्स क्या करती हैं, स्टेम को दे देती हैं। फिर स्टेम क्या करते हैं, आगे लीव्स को, ब्रांचेस को, फ्लावर्स को, उन सब तक पहुंचा देता है। तो जो लीव्स तक, फ्लावर्स तक पहुंचाने का काम करता कौन है, वो स्टेम करती है। स्टेम रूट से ले लेती है और आगे लीव्स और फ्लावर्स को दे देती है। तो कौन करता है ये काम स्टेम का होता है। ठीक है। तो क्या काम हो गया, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल रूट से ले लेती है और आगे लीव्स को दे देती है। ठीक है। कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब उसने क्या किया, स्टेम ने, ये स्टेम थी, इसने रूट्स में से वाटर को ले लिया, मिनरल्स को ले लिया और ऊपर जाके लीव्स को दे दिया। अब लीव्स ने क्या किया, वो मैंने आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो बताई थी। प्लांट्स जब खुद अपना खाना बनाते हैं तो वो खाना बनता कहाँ है, वो लीव्स में बनता है, मैंने आपको बताया था ना। ठीक है। अब लीव्स में खाना बना तो बाकी पार्ट्स तक कैसे जाएगा, वो भी स्टेम की हेल्प से जाएगा। वो क्या करेंगी, स्टेम क्या करेंगी, लीव से खाना ले लेंगी और बाकी सारी जगह पहुंचा देंगी। कहाँ कहाँ पहुंचा देंगी, फ्रूट तक पहुंचा देंगी, फ्लावर तक पहुंचा देंगी और ब्रांचेस तक, रूट तक। तो ये सारा काम कौन करेगा, ये स्टेम ही करेगा। ठीक है। तो स्टेम का क्या काम हो गया, सपोर्ट देती है, वाटर और मिनरल्स को रूट से लेके लीव्स तक पहुंचा देती है और जो फूड है लीव्स से लेके और बाकी सारे पार्ट्स तक पहुंचा देती है। तो ये तीनों काम क्या होते हैं, स्टेम के होते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। अब रेटिकुलेट वेनेशन कौन कौन सी लीव्स में होता है। ठीक है। तो ये आपके पास बहुत सारी लीव्स दी हुई है, तो आपने बताना है कि रेटिकुलेट वेनेशन कौन सी लीव्स में होता है। सबसे पहला आता है तुलसी, उसके बाद आता है कोरिएंडर, कोरिएंडर क्या होती है, धनिया। उसके बाद आता है चाइना रोज। इन तीनों में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। अब रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में तो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाई रखा है ना। देखो यहाँ पे मैंने आंसर भी लिख दिया है। रेटिकुलेट वेनेशन किन किन में होता है, तुलसी, कोरिएंडर और चाइना रोज। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता था, लीव्स के ऊपर इस तरह से नेट लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। ये क्या होता था, रेटिकुलेट वेनेशन में होता है। अब मान लो आपके घर में तुलसी का पौधा होगा तो कोई पत्ता आप अगर देखोगे, चेक करोगे तो इस तरह बना होता है। जैसे कि ये एक लीफ बनी हुई है,
ठीक है, इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसके बाद ऐसे ऐसे डिज़ाइन बना होगा, तो ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। ये क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन होता है। किस किस में दिखेगा आपको? तुलसी में दिखेगा, आपके घर में धनिया भी होंगी, कोरिएंडर, उसमें भी देखना दिखेगा आपको। चाइना रोज अगर फ्लावर आपके आसपास कहीं हो, या फिर आप नेट पे भी चेक कर सकते हो, तो आप देखना इसमें भी क्या होगा? रेटिकुलेट वेनेशन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव लाइकली टू हैव? अगर फाइब्रस रूट है तो कौन सी टाइप की वेनेशन होगी रूट्स उसमें, लीव्स में? तो हमें ये बताना है। अगर प्लांट में फाइब्रस रूट है प्लांट की, तो उनमें कौन सा वेनेशन होगा? पैरेलल वेनेशन होगा। अच्छा, मैंने आपको 2 तरह की रूट्स बताई थी। देखो कौन कौन सी रूट बताई थी मैंने आपको? रूट कौन कौन सी थी? एक तो टैप रूट थी, और एक क्या थी? फाइब्रस रूट थी। ठीक है, टैप रूट कौन कैसी होती है? एक मेन रूट होती है, एक मेन होती है, और बाकी बीच बीच में छोटी छोटी उसमें से निकलती रहती हैं, तो ये टैप रूट होगी थी। फाइब्रस में क्या बताई थी मैंने? ऐसे ऐसे बनी होते हैं, कोई मेन रूट नहीं होती इसमें, सारी लंबी लंबी होती हैं। ठीक है, अब टैप रूट की लीव्स में कौन सा वेनेशन होता है? रेटिकुलेट, उनमें ऐसे ऐसे होता है। और फाइब्रस रूट की लीव्स में कौन सा वेनेशन होता है? पैरेलल होता है। ये बिल्कुल रूट जैसे ही होता है। ठीक है, टैप रूट में कौन सा होगा? वो वाला वेनेशन, रेटिकुलेट, और फाइब्रस रूट में कौन सा होगा? पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो फिर आज यही 4 ही क्वेश्चन करो आप लोग, इतना ही करते हैं, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, तो फिर परसों आपका क्या होगा? इसका टेस्ट होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।